तो चाहती हूँ किसी अमीर कबीर लड़के की माँ मेरे मुंह पे यूं करके 2 करोड़ का चेक फेंके और कहे दफा हो जाओ मेरे बेटे की जिंदगी से। इसका जो ड्रेस था वो फिट हो गया है। हाँ, वो थोड़ा सा टाइट हो गया है। सारा दिन बैठी बैठी खाती रहेगी तो ये तो होगा ना। मुझे देखो कि तेरी पूरी दुनिया जहान की नकम्मी फुअड़ बद ज़बान और गिटक जैसी कुड़ी को मैंने रिश्ता दे दिया। शुक्र है हमारी जान जो है जल्दी छूट गई है। तो आपका बेटा कौन सा वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट लगा हुआ है? तेरे पफ की क्या तारीफ करूं? तेरे पफ पे बैठी जू आगे भी है, आगे भी है। तेरी जू की क्या तारीफ करूं? तेरा इमरान अशरफ जैसा मुंह। ये क्या अमीनो एसिड वाली शक्ल बनाई हुई है? और अपनी सल्फ्यूरिक एसिड जैसी शक्ल का क्या ख्याल है? पकड़ो अपने पैसे। दिमाग में दही जम गया क्या? बाकी पैसे भी निकालो ना टिप के लिए जो मैंने दिए थे। ये पकड़ो 500 रुपए। 300 दो मुझे। चेंज है नहीं, घर पे दे दूंगा। बाय। तुम जाओ, उठो, चाय बनाओ मेरे लिए। ये करने से पहले मैं मरना चाहूँ। शेख सादी फरमाते हैं जाहिलों की मुंह मत लगो, इससे तुम्हारा अपना इल्म भी जाता रहेगा। नहीं, पहले तो तू मुझे ये क्लियर कर कि तेरे पास कौन सा इल्म है। काला इल्म जरूर होगा, तभी तूने मेरे लड़के को माँ से इतनी दूर किया हुआ। डाइन भी 7 बार घर छोड़कर चली जाती है। तो ये बात तो डाइन को ही पता होती है ना कि कितने घर उसने छोड़ने हैं और किसको नहीं छोड़ना। अब जबान चलती ना ऐसे कैंची की तरह तो मुंह काट देती है। मत चलाया करें ना आप भी। मैंने तुम्हारा और तुम्हारी उस लाडली का ऐसा बुरा हाल करना है ना, अगर ना किया तो मेरा नाम भी फरत नहीं। फरत तो आपका नाम होना भी नहीं चाहिए। उम्मीद शादी की रात है, सो रही हो? शादी की रात को दुल्हन यूं बैठ के सेंटर में अपना लहंगा फैला कर सेंटर में बैठी होती है, घूंघट लिया होता है। आपकी दुल्हन थक गई। मुझे नहीं पता था कि दुल्हन बनना इतना मुश्किल काम है। आप यहाँ पर आगे सो, मुझे नहीं जिया, वो अपनी माँ से कहना चूल्हा जरा जल्दी फारिग कर दे, कल भी मेरी आधी अफ्तारी रह गई थी। अच्छा, ऐसी कौन सी मैंने शब्द चढ़ा दी थी कि आपकी इफ्तारी रह गई थी? देखो निम्मा, मेरे मुंह लगने की ना जरूरत नहीं है। और वैसे भी जो कुकिंग रेंज है ना जमशेद साहब लेकर आए हैं, तुझे खाना पकाने का इतना शौक है ना, अपने लिए वो सिलेंडर वाला चूल्हा मंगा ले। शुक्र है चूल्हे की बात की है, ये नहीं कह दिया कि सुई गैस भी आपके मियाँ ने इजाद की है। आपको क्या फुट मसाज चाहिए था मैडम? मतलब तुम लोगों को अच्छा लगता है ऐसे इस तरह से इस लहजे में बोलना, फिसल पंडी पे बैठ के पेप्सी पीना तेरे को अच्छा लगता है? तुम किस किस्म की भूत हो? भूत मेल के लिए इस्तेमाल होता है। क्या क्या बोलूं मैं तुम्हें? भूत ही बताया तो था, चुड़ैल हूँ मैं नहीं मानता। तुम चुड़ैल कैसे हो सकती हो? इतनी खूबसूरत हो तुम। सच में तुम्हें मैं प्यारी लगी? मेरा वो मतलब नहीं है। तुम भी जैसी हरकतें मत करो। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। अच्छा हाँ चलो बच्चों, चलो एक सेकंड कोई नहीं मिलेगा। पहले मेरे पैसे दो। आह तू कम्मू के पास। वॉशरूम कहाँ है यार? 5 रुपए वाला यहाँ पर 10 रुपए वाला घर जाके करना भाई। कैश बात नहीं। मुझे वॉशरूम कहाँ है? जी बिल्कुल साथ नहीं है, लाइनें लगी हैं मेरे वॉशरूम के बाद। मैं ना यहाँ तुम्हारे किसी शहरों वाले वॉशरूम के लिए नहीं आई हूँ, किसी पार्क में आके आई हूँ क्या? पापा मुझे अटैच वॉशरूम चाहिए, मुझे अटैच वॉशरूम चाहिए। मैंने उनको इंटरव्यू पे आहत भाई बोला था, तो जब मैं सेट पे अगले दिन गई तो मुझे कहते हैं आहत भाई मत बोलना, मुझे किसी का भाई नहीं बनना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे दिमाग में आने वाली ये ख्यालात इतने आला हैं कि मैं उन पे अमल करूँ? ढूंढ लो अपने लिए कोई नसरीन, परवीन, रशीदा, हमीदा जैसी औरत जो तुम्हारे लिए किचन में ख्वार है। ये यतीम खाना नहीं है जहाँ पे अब्बू ने सारे जानवर इकट्ठे कर रखे हैं, इसलिए खुद को और इस घर को संभालने के लिए नौकर रख लें। हाँ तो जाके अपने सरकारी मकान में रहना, मेरे घर में क्या कर रही है? इसलिए मैं किसी को हक नहीं दूंगी कि कोई मेरे बारे में उल्टा सीधा बोले। आप बीच में मत बोले। अरे नहीं भाई, मैं तो सिर्फ सच के साथ हिफाजत खुद कर लूंगी मैं। आपकी कहानी भी खत्म हो चुकी है। जा अपने मिरासी भाई को बुला के ला।
जा। मुझे तो भैया दोनों नॉर्मल लग रहे हैं। अम्मा, तुमने एक बार इरशाद को भी एब नॉर्मल कहा था। हाय मेरा इरशाद। आए अम्मा क्या पता वो अपने दिल में यही गम लेके चला गया हो। तुमने एब नॉर्मल कहा था। सादिया, लड़कों को कैसी लड़कियां पसंद आती हैं? ये तो बड़ा अजीब सवाल है। ये अपनी पसंद होती है? नहीं मतलब कैसी? खूबसूरत, स्टाइलिश, वेल ड्रेस्ड या मेरे टाइप की? इधर आओ। अगर लड़का ज़हीन और समझदार हो तो जिसका सबसे खूबसूरत दिल है उसको पसंद करेगा। मुझे ना बंद कमरे नहीं पसंद, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे ना घबराहट होना शुरू हो जाती है और मुझे ऐसा लगता है ऐसे कमरे बंद होते हैं ना तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। जी मैडम, और मुझे बताएं आपको क्या फील होता है तो फिर मैं अपनी लिस्ट बना लूं है। तो लिस्ट में ये भी डाल दो कि मुझे उलझन होती है। कैसी औरत है जिसने मर्दों की हर वैरायटी को फंसा रखा है? इस महीने रह गया। बोला ना मेरा जीना खोला ना। लोमड़ी के अरे मेरे और पूजा के बीच कोई आया है ना तो काट के रख दूंगा। अरे बाड़ा जुबैदा हमारी है। मुझे जाने दो। अरे तुम बैठो। अरे मुझे पेशाब आई है। अरे आने दो तो बैठो ना। अब तुम कहाँ से टपक पड़े? कौन हो? जी मैं वो शादी के लिए। लो एक और आ गया। अरे भाई मैं अपने पेशाब को तो किसी तरह रोक लूंगा लेकिन कोई उस औरत को रोके। हमारे यहाँ ईद में इतनी समय नहीं बची है जितनी कि वो औरत बच गई है। कहाँ है बुखार? मैम इधर ही था। अब नहीं है और अब कभी आएगा भी नहीं। यस मैम। मैम मेरे यहाँ टखने में दर्द हो रही थी लेकिन अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। अगली बार आपके एक टखने में दर्द हुआ तो दूसरा मैं खुद दो। आज तक कोई एक जोड़ा सास को लाके दिया तुमने? अभी पिछले ईद में 2 जोड़े तो दिलाए थे। अल्लाह माफी, वो 2 जोड़े वो किसी काम के नहीं थे। पहना, धोया और फेंक दिया। माफ करना भाई, ना हमने कभी ऐसे कपड़े पहने और ना किसी को तोहफे में दिए, समझी? तो ठीक है ना, आइंदा नहीं दूंगी। यार वो लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। कौन लोग? हमारे बड़े। छुपाने की चीज तो हमें तो उन्होंने खुले में छोड़ा हुआ है। अगर उस जमाने में फेसबुक होता ना, बाकी फेसबुक पे आईडी होती। क्या कह रही हो भाई? जो मर जाते ना फिर आईडी नहीं होना। बहुत गलत हो गया है, अब मुझे नए सिरे से अप्लाई करना पड़ेगा। मेरी फैमिली कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं। नहीं, अभी मुझे नेगेटिव नहीं सोच। नेगेटिव सोच जिंदगी को खराब कर देती है, लेकिन मेरे पास पॉजिटिव सोचने के लिए है भी क्या? इस बिजली के बिल के चक्कर में मैं अपने करियर में बिजलियां गिरा दूं? ऐसे थोड़ी होता है यार।